एक गांव के जंगल में नागिन का पूरा परिवार रहता था, जिसके सर पर नागमणि था। इस जंगल में सभी इच्छाधारी नाग एवं नागिन रहते थे। माँ, मेरे साथ खेलो ना, मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है आराध्या, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। तुम पर ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आइंदा से मुझे परेशान मत करना, पागल के। अब इस जंगल में नाग और नागिन को डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ भी हर रोज अब सपेरा आने लगा था और क्या पता कब आ जाए। सपेरे ने हर रोज बीन बजा बजा कर इन लोगों को परेशान कर दिया था। एक कंटेंट अब कॉपीराइट। नाग नागिन भी सोचने लगे कि हर रोज किस्मत अच्छी नहीं हो सकती कि रोज रोज ये सपेरे से बच जाएं। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन लोगों ने उस जंगल को छोड़ दिया। वे नए जंगल में आ गए, जहाँ सपेरा का कोई नामो निशान नहीं था। पर सपेरे की चिंता इन्हें अभी भी सताती। माँ, हमने अपने पुराने घरों को क्यों छोड़ दिया? मुझे वहाँ बहुत मन लगता था, पर यहाँ मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। देखो आराध्या बेटा, वह जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वह हमारे लिए हमेशा खतरा ही खतरा था। इसलिए हम लोग नई जगह पर आए हैं। यहाँ की हरियाली तो देखो, वहाँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के पेड़ पौधे, वातावरण। माँ, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपना दिल यहीं लगाऊंगी। और फिर धीरे धीरे आराध्या ने अपने इस नए घर को स्वीकार किया। सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग खुशी खुशी रहा करते थे और यह गांव भी काफी खुशहाल था। पर इसमें से एक घर ऐसा भी था जहाँ खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए ही कैरेक्टर लेके हाजिर है। क्योंकि हमेशा पहले भी एक वीडियो अपलोड है, इसमें और सारे पोज है, जाके देख लीजिए। और ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, आप यूज कर सकते हो। बस एक बार मुझे हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लगा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और वह राजा के पास जाने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वह घर से निकल जाती है और मन में एक आशा लिए अपनी राह पर चलती रहती है। पैदल चलते चलते उसके पाँव के 12 बज चुके थे, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य भी निकलने को था। पर फिर भी वह पीछे नहीं हटी, वह अपने रास्ते पर चलती गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहुत जोर की पानी भी प्यास लग रही है। ऐसा कहकर शीला फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार वह राजा के महल के पास पहुंच जाती है। वो मुझे राजा साहब से मिलना है। सैनिक बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वह अच्छे से कक्ष बता देते हैं। प्रणाम माता, आपका स्वागत है हमारे इस महल में। नहीं बेटे, मुझे प्रणाम मत करो। मैं कहाँ और तुम कहाँ? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों माता, मुझे कैसी शर्म? मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए, क्या काम था आपको? वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ।